15 नवंबर की तारीख किसको याद नहीं होगी। ये वो तारीख है जिस दिन डोडा में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ और एक बस में जहां पर 50 से अधिक लोग सवार थे, वो बस जो थी वो गहरी खाई में जा गिरी, जिसके बाद तकरीबन 30 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई और 19 लोग जो है वो घायल बताए गए और कुछ जो लोग गंभीर रूप से घायल थे उनको जम्मू लाया गया जीएमसी में उपचार के लिए। लेकिन आगे क्या कोई कार्रवाई होगी? क्या प्रशासन जो है सख्ती से इस तरह के मामलों से निपटेगा और क्या जो लापरवाही करते हैं उन पर गाज गिरेगी? ये बड़ा सवाल जो था पूरे देश में भी उठा और जम्मू कश्मीर के नागरिकों के दिल में भी उठा। तो जवाब आया है कि एसआईटी का गठन किया गया और ये कहा गया कि इस मामले की हम जांच करेंगे, बारीकी से हम पड़ताल करेंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि जो व्यक्ति उस बस का मालिक था वो जम्मू का रहने वाला था, नरवाल पाइन का वो रहने वाला था और उस पर भी अब एक मामला दर्ज कर दिया गया है। विभिन्न धाराएं उस पर लगाई गई हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो बस का मालिक है उस पर गैर इरादतन हत्या का मामला जो है वो दर्ज कर दिया गया है। विभिन्न धाराएं जो है उसके तहत जो है वो जांच की जा रही है। कौन कौन सी धाराएं जो है वो लगाई गई हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जैसे मैंने आपसे जिक्र किया लापरवाही और इसका जिम्मेदारी कौन लेगा, तो सबसे पहली धारा इसी से संबंधित है। बस मालिक पर धारा 279 के तहत लापरवाही बरतने का मामला दर्ज कर दिया गया। इसी के साथ साथ यहाँ पर ये कहा गया है धारा 337 के तहत कई लोगों की जान को खतरे में डालने और धारा 304A के तहत गैर इरादतन हत्या का केस जो है वो दर्ज कर दिया गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे धाराएं भी जो हैं वो और लगती जाएंगी, आगे बढ़ती जाएंगी। इस हादसे में विशेषकर अगर हम कहें जो पहाड़ी ज़िले हैं, चाहे डोडा है, किश्तवाड़ है, रामबन है, उसको लेकर जो थे वो सवाल उठे कि क्या वहाँ पर उस तरह से जांच पड़ताल करता है यातायात विभाग, ट्रैफिक विभाग जिस तरह से शहरी इलाकों में करता है, जिस तरह से जम्मू सिटी में करता है। क्योंकि पहाड़ों में लापरवाही बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इस मामले की जब जांच की गई तब शुरुआती दौर में ये पता चला कि ओवर स्पीडिंग का मामला है, यानी कि जितनी स्पीड जो है वो रखनी चाहिए गाड़ी से उससे ज़्यादा स्पीड है। साथ ही साथ ओवरलोडिंग है। अगर आपके पास संख्या 40 लोगों को बिठाने की है तो वहाँ पर 50 से अधिक लोग कैसे बैठ गए और क्या इसकी किसी ने जांच की? विभिन्न नाके लगाए जाते हैं, क्या इसकी किसी ने जांच की? बहुत बड़ा प्रश्न था। पहाड़ी इलाकों को लेकर जो है लगातार सरकार जो थी वो ये एक तरह से अगर हम कहें वो सशक्त दिखाई दे रही थी, लेकिन सख्ती से उन नियमों का, कानूनों का जो है वो पालन करवाने में भी प्रशासन विफल रहा था। आपको बताते हैं हाल ही में यहाँ पर जो पैसेंजर गाड़ियाँ हैं या परमिट वाली गाड़ियाँ हैं उसके लिए भी एक ऑर्डर फ्लैश किया गया था ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के द्वारा, जो मैंने आपको जानकारी दी थी, जिसमें ये कहा था कि जो विभिन्न डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज है, जिसमें उन्होंने परमिट के वैलिडिटी बताई थी, जिसमें उन्होंने लाइसेंस की बात की थी, जिसमें पैसेंजर टैक्स की बात की थी, ये जो भी दस्तावेज आपको एक गाड़ी में ज़रूरी चाहिए और जो दस्तावेज ज़रूरी है तभी आपकी गाड़ी सड़क पर चलेगी, वो दस्तावेज क्या पूरे हैं, क्या वैलिडिटी है, किस तरह की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, क्या आपने पूरा किया है या आपकी वैलिडिटी समाप्त हो गई है और उसके बाद भी आप धड़ल्ले से गाड़ी चला रहे हैं, लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं और आप अपने चंद पैसों के लिए, मुनाफे के लिए किसी के साथ भी इस तरह से कर रहे हैं कि आपको मुनाफा हो जाए, आप पैसे कमा लें, लेकिन लोगों की जान जो है वो वापस नहीं आ सकती है। तो इसी के तहत जो है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने सख्ती बरती और कहा कि परमिट वाली जो भी पैसेंजर गाड़ियाँ हैं वो अपनी जो भी तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पूरा कर ले, नहीं तो कार्रवाई ऐसी होगी कि ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, आपकी गाड़ी हम सड़क पर नहीं दौड़ाने की यहाँ पर हम बात करेंगे और पूरी तरह से हम ये देखेंगे कि किस तरह से आप व्यवस्था के साथ चलते हैं, किस तरह से आप नियमों का पालन करते हैं। तो सबसे बड़ी जानकारी है कि जम्मू के रहने वाला व्यक्ति है जिसकी वो बस थी जहाँ पर 30 से अधिक लोगों की जान चली गई गहरी खाई में गिरने के बाद। गैर इरादतन हत्या का मामला यहाँ पर दर्ज किया गया है, लापरवाही बरतने का मामला दर्ज किया गया है। यहाँ पर ये कहा गया है कि उन्होंने लोगों की जान को खतरे में डाला है और इसी तरह से समय दर समय जो है जैसे जांच आगे बढ़ेगी धाराएं भी आगे बढ़ेंगी और आगे जाकर अगर हम कहें एसआईटी ने भी पूरी तरह से ये कहा है कि हम बारीकी से जांच करेंगे, लेकिन देखना होगा कि सज़ा जो है क्या इस लापरवाही की सज़ा जो है वो मिलती है या नहीं मिलती है। आप ये हमारे सामने देखते हुए जम्मू सुहान की।